नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। आज सबसे पहले कुछ सवाल पूछते हैं। क्या सुशांत ने आत्महत्या की थी? क्या सुशांत किसी बड़ी साजिश का शिकार थे? क्या पुलिस ने अपनी जांच में जो आरोप लगाए उसे साबित किया? क्या पुलिस ने अपनी जांच को गंभीरता से किया? क्या पुलिस ने हर पहलू की जांच की थी? क्या रिया चक्रवर्ती के नाम से हाईलाइट करके इस केस को जानबूझ के हाईलाइट करके कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही थी? क्या वाकई ये मामला सिर्फ ड्रग्स तक सीमित था? ये सवाल मैं फिलहाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि पूछा जाना जरूरी है। आज बात हम सुशांत सिंह राजपूत की करेंगे। कहते हैं हंसता खेलता चेहरा, जिसने अपने टीवी शो से स्टार्टिंग की और करियर में मूवीज तक का रास्ता तय किया था और उसके बाद आत्महत्या कर ली। कथित तौर पर इसे आत्महत्या करार दिया गया है, लेकिन सवाल फिलहाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जांच पर तमाम आरोप लगते हैं। फिलहाल जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पहले, उसके बाद जो सीबीआई रिपोर्ट्स हैं, जो टाइमलाइन है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी को हुआ था 1986 में बिहार के पटना शहर में। इंजीनियरिंग करने के बाद सुशांत ने एक्टिंग में अपना करियर बनाया था। टीवी सीरियल से लेकर सक्सेसफुल मूवीज तक का सफर तय किया था। हमने पवित्र रिश्ता में सुशांत सिंह राजपूत को देखा है, एमएस धोनी में देखा है, छिछोरे में देखा है। इन फिल्मों से सुशांत सिंह राजपूत को एक अच्छी पहचान मिली थी और अब वो अपने करियर में सक्सेस को छू रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, तो लोगों को यकीन नहीं हो पाया। आज इस पूरे मामले को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फैंस और जो तमाम लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि क्या इस मामले में जांच की गई, क्या इस मामले का खुलासा हुआ, क्या हुआ आखिर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। तो सबसे पहले टाइमलाइन को समझते हैं। सबसे पहले 14 जून 2020 एक्टर का निधन हुआ। उनका शव उनके फ्लैट के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला था। जब ये खबर लोगों के सामने आई तो हर कोई चौंक गया। लेकिन इससे पहले 8 जून की बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। 8 जून 2020 सुशांत सिंह राजपूत की मौत से सिर्फ 6 दिन पहले 8 जून को उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मौत की खबर सामने आई थी। एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी। दोनों ही मौत संदिग्ध थी, लेकिन आज तक इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। मैंने क्यों कहा कि इस खबर को जानना भी जरूरी है और इस डेट को याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि फिलहाल इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट आई और ना सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा ये मामला बल्कि दिशा सालियान से भी जुड़ा ये मामला है और अब फिलहाल मांग की जा रही है कि इसे नए सिरे से जांच की जाए। अब थोड़ा टाइमलाइन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। 24 जून 2020 पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें किसी बाहरी चोट या संघर्ष के निशान ना होने की पुष्टि की गई। 25 जुलाई 2020 को सुशांत के पिता के सिंह ने पटना पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती पर वित्तीय धोखाधड़ी, सुशांत के खाते से करोड़ों रुपए निकालने का आरोप लगाया था। 29 जुलाई 2020 पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी और गलत तरीके से संयम बरतने, चोरी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 31 जुलाई 2020 परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। 5 अगस्त 2020 बिहार सरकार की सिफारिश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में लिया। 4 सितंबर 2020 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया। 5 सितंबर 2020 को सुशांत के एक्स कुक दीपेश सावंत को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया। एम्स मेडिकल बोर्ड ने हत्या से इनकार किया और सुशांत की मौत फांसी और आत्महत्या के कारण ही हुई थी, इस बात की पुष्टि की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया, उनके भाई और पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये सेक्युलर रद्द कर दिया था।
25 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर को बरकरार रखने की अपील की गई थी। ये सर्कुलर सीबीआई ने 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया, उनके भाई शौविक और पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनकी मां संध्या चक्रवर्ती के खिलाफ जारी किया था। 19 फरवरी 2025। ये टाइमलाइन में इतना गैप मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि उसके बाद से कुछ खास अपडेट आया नहीं। सीबीआई ने ना ही आरोप पत्र दाखिल किया और ना ही इस पूरे मामले की जांच को गहनता से लिया, ये कह सकते हैं। फिलहाल 19 फरवरी 2025 की तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के आगे की जांच की मांग की गई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बेटी की मौत की जांच नए सिरे से करने की मांग की है और उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अब हम दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें एम्स की जो रिपोर्ट आई सुशांत सिंह राजपूत के मामले में वो क्या कहती है। एम्स की रिपोर्ट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम टाइमलाइन की बात कर रहे हैं तो इसमें यह भी जानना जरूरी है कि आखिर एम्स की रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि सीबीआई इसी एम्स की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाई थी। एम्स के 7 डॉक्टरों की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम विसरा रिपोर्ट को दोबारा परखा। इस टीम के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा कि टीम के सभी 7 सदस्यों का मानना है कि सुशांत की मौत सुसाइड है, मर्डर नहीं, ये एम्स की रिपोर्ट कहती है। इसके बाद ये टीम 22 अगस्त को बनी थी। एम्स की टीम मुंबई पहुंची तो उनके पास क्राइम सीन की तस्वीरों का एक्सेस तक नहीं था। शुरुआत में मुंबई के अस्पताल ने कोऑपरेट तक नहीं किया था और जांच सितंबर में शुरू की गई थी। सोचिए जरा कि जब एम्स की रिपोर्ट खुद ये बात मान रही है कि जब ये टीम पहुंची थी तो क्राइम सीन की तस्वीरें तक उन्हें एक्सेस नहीं करने दी गई थी और मुंबई के अस्पतालों ने स्टार्टिंग में कोऑपरेट भी नहीं किया था। तो सोचिए जरा जिस तरीके की रिपोर्ट हमारे सामने आई उसमें क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्या वो भी संदिग्ध हो सकती हैं, ये आरोप लगाए जा रहे थे। जो उनके फैंस हैं, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, वो इस तरीके के आरोप लगा रहे थे। दूसरी तरफ जो हमारी खबर है सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा मामला है वो भी हमारे सामने निकल कर आएगा। सवाल क्या उठता है, सवाल समझना जरूरी है कि क्या किसी ने ऐसा करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को उकसाया था, मतलब सुसाइड करने के लिए ऐसा उकसाया था। इन रिपोर्ट्स के बाद, इन दावों के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने का काम किया था, कि क्या किसी ने इस तरीके की साजिश रची थी जिससे सुशांत सिंह राजपूत को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा था। दरअसल ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब सुसाइड का मामला सामने आ ही गया है तो जाहिरन तौर पर इसकी भी जांच होनी चाहिए थी कि क्या ऐसे कदम उठाने के लिए किसी ने उकसाने का काम किया है या किसी बड़ी साजिश के तहत ये काम किया गया है। क्योंकि बार बार जो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई थी इस पर आरोप लग रहे थे और इसे अलग अलग तरीके से देखा गया, लेकिन जब लास्ट में बात निकल कर आती है तो हमने क्या पाया। एनसीबी ने बॉलीवुड में ड्रग्स के रैकेट का खुलासा किया है। इस सुशांत सिंह राजपूत में जो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है वो यही है कि सिर्फ 35 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन ये ड्रग्स रैकेट के वजह से गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करार दिया गया है क्या, लेकिन सवाल उठता है कि अब जब एक्स मैनेजर के पिता सामने आए हैं और अपनी बेटी के मर्डर की जांच की बात कर रहे हैं तो इस मामले में कुछ नई बात सामने आ सकती है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा केस है उसमें नए सिरे से जांच की जा सकती है। ये तमाम सवाल फिलहाल खड़े होते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, सुशांत सिंह राजपूत के जो मामला है उसे फिर से जांच करनी चाहिए, नए सिरे से जांच करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।